हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय पवन वर्मा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री। इससे पहले हम लोग थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट कम्प्लीटली कवर कर चुके हैं, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री, जिसका आज फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। तो आइए देखते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। यहाँ से देखिए, थर्मोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विथ द थर्मल और हीट चेंज काज्ड बाय केमिकल रिएक्शन। थर्मोकेमिस्ट्री में आपको क्या करना है, ये आपकी एक फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है थर्मोकेमिस्ट्री, जिसमें आपको थर्मल एनर्जी या फिर हीट चेंज काज्ड बाय केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में किस तरह से हीट चेंज होता है थर्मल एनर्जी में, या थर्मल एनर्जी चेंज होता है हीट में, इसके बारे में डिस्कस यहाँ पे करेंगे आप लोग। तो देखिए, यहाँ से एक रिएक्शन है आपका A+B, प्रोडक्ट बन रहा है आपका C। तो सबसे पहले आप देखिए कि जहाँ पर आप रिएक्टेंट है, रिएक्शन को होने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। यहाँ पे जो भी आपके मॉलिक्यूल होंगे उसका बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। तो हमेशा आपको रिएक्टेंट में जो होगा वो बॉन्ड ब्रेक होगा, और प्रोडक्ट जब बनेगा तो वहाँ पे न्यू बॉन्ड का क्या होगा, फार्मेशन होगा। तो जब बॉन्ड का फार्मेशन होगा तो एनर्जी वहाँ पे रिलीज होगी, और जहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग होगी वहाँ पे एनर्जी क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। तो हमेशा आपको रिएक्टेंट में क्या होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वहाँ पे एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। यहाँ से देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, इसमें आपको दो तरह के रिएक्शन पढ़ने हैं, टू टाइप्स। फर्स्ट रिएक्शन आपको पढ़ना है इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो देखिए, इन दीज रिएक्शन रिएक्टेंट एब्जॉर्ब हीट एनर्जी टू फॉर्म प्रोडक्ट इज कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन। जिस रिएक्शन में आपको रिएक्टेंट एब्जॉर्ब हीट एनर्जी टू फॉर्म प्रोडक्ट, कोई भी रिएक्शन होने के लिए अगर आपको एनर्जी देनी पड़ेगी तो रिएक्शन कैसा होगा, आपका इंडोथर्मिक होगा। वही चीज़ लिखा गया है यहाँ पे, इन दीज रिएक्शन रिएक्टेंट एब्जॉर्ब हीट एनर्जी टू फॉर्म प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखिए, एन इंडोथर्मिक प्रोसेस इज ए केमिकल और फिजिकल प्रोसेस दैट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इट थर्मोडायनेमिक प्रोसेस विथ एन इंक्रीज इन द इंथैल्पी एच ऑफ द सिस्टम। जितने भी आपके इंडोथर्मिक रिएक्शन हैं, वो केमिकल रिएक्शन हो या फिर फिजिकल रिएक्शन हो, फिजिकल प्रोसेस हो, दैट एब्जॉर्ब हीट को एब्जॉर्ब करेंगे कहाँ से, इट्स सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करेंगे, इट्स थर्मोडायनेमिक प्रोसेस विथ एन इंक्रीज, इस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में जो आपको इंक्रीज होगा इन द इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। हमेशा जो सिस्टम की इंथैल्पी होगी वो आपकी इंक्रीज होगी, चाहे फिजिकल प्रोसेस हो या फिर केमिकल प्रोसेस हो। केमिकल प्रोसेस होगा तो रिएक्टेंट आपका हीट एब्जॉर्ब करेगा, फिर आपका प्रोडक्ट बनेगा। फिजिकल प्रोसेस होगा तो वहाँ से भी आपका सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब होगी, और जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होगा फिर इंक्रीज इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, ये वहाँ पे हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो आगे देखते हैं हम लोग। इंडोथर्मिक में अगर स्टेबिलिटी की बात की जाए तो यहाँ पे रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। ओवरऑल एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब, मतलब रिएक्शन के थ्रू जो ओवरऑल एनर्जी होगी वो क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी इंडोथर्मिक रिएक्शन में। इंडोथर्मिक में डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है, पॉजिटिव। डेल्टा एच की वैल्यू मतलब चेंज इन इंथैल्पी इज इक्वल टू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और चेंज इन इंथैल्पी रिएक्शन का हमेशा क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लिखा जाता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपको फोटोसिंथेसिस है, यहाँ पे 6CO2 और 6H2O सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं तो आपका ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है, सभी लोग जानते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो है आपकी एक क्या है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि ये सनलाइट के प्रेजेंस में हो रही है। सेकंड आपका है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हीट। अगर रिएक्टेंट आपको हीट एब्जॉर्ब, रिएक्टेंट की तरफ अगर हीट लिखा तो मतलब रिएक्शन कैसी है, इंडोथर्मिक है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट देंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये भी रिएक्शन आपकी क्या है, इंडोथर्मिक है। तो इस तरह से बहुत सारे रिएक्शन आपकी इंडोथर्मिक होती हैं, जिसमें क्या होगा, अगर हीट एब्जॉर्ब करने के बाद कोई रिएक्शन हो रहा तो रिएक्शन कैसा होगा, आपका इंडोथर्मिक होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे
सेकेंड टाइप का रिएक्शन आपका होता है एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शन, देखिए अब एक्जोथर्मिक रिएक्शन को आप लोग कैसे डिफाइन करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए एक्जोथर्मिक रिएक्शन, दीज केमिकल रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट आर कॉल्ड एक्जोथर्मिक रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के होने के बाद अगर एनर्जी आपको रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट के फॉर्म में, तो उस रिएक्शन को आप कहेंगे एक्जोथर्मिक रिएक्शन। इस तरह डिफाइन करेंगे। इन थर्मोकेमिस्ट्री एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन इज ए रिएक्शन फॉर विच द ओवरऑल स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज डेल्टा एच नॉट इज निगेटिव। थर्मोकेमिस्ट्री में एक्जोथर्मिक रिएक्शन जो आपके होते हैं, इन इज ए रिएक्शन फॉर विच द ओवरऑल स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज जो होगा डेल्टा एच नॉट वो निगेटिव होगा। और इंडोथर्मिक हम लोग क्या पढ़े अभी, डेल्टा एच नॉट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे डेल्टा एच नॉट क्या होगा, निगेटिव होगा। स्टेबिलिटी की बात करें, इसमें प्रोडक्ट क्या होता है, मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। जब प्रोडक्ट आपका स्टेबल होगा, प्रोडक्ट फॉर्म में स्टेबल होगा रिएक्टेंट की अपेक्षा, तो रिएक्टेंट यहाँ पर क्या होगा, आपको एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी, रिएक्शन आपको स्वयं होगा, बल्कि एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो ध्यान रखिए स्टेबिलिटी अगर पूछता है तो प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट होता है, और डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, निगेटिव। और डेल्टा एच मतलब चेंज इन इंथैल्पी रिएक्शन के लिए हमेशा इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट आप लिखते हैं फार्मूला। ये हो गया। एग्जाम्पल देखिए आप लोग इंडोथर्मिक एक्जोथर्मिक रिएक्शन का। प्रोसेस फेज चाहे सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, गैस होगा, किसी भी फेज में हो सकते हैं। 3 फेज होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। देखिए मेकिंग ऑफ एन आइस क्यूब, जब आइस क्यूब का मेकिंग होता है मतलब जब बर्फ बनाते हैं पानी से, तो लिक्विड चेंज टू सॉलिड, जब लिक्विड चेंज होता है सॉलिड में, तो इस केस में आपको एनर्जी रिलीज होती है। एक आपके क्या है, एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल के बर्निंग से भी आपको क्या हो, एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस है। या रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगना भी एक क्या है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। रिएक्शन ऑफ स्ट्रांग एसिड एंड वाटर, जब आप स्ट्रांग एसिड को वाटर के द्वारा न्यूट्रलाइज करते हैं तो वहाँ पर भी एनर्जी रिलीज होती है, और ये भी आपका क्या है, एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ से देखिए कार्बन और ऑक्सीजन को जब आप बर्न करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। अब देखिए हीट कहाँ लिखा गया, प्रोडक्ट की तरफ लिखा गया है, मतलब रिएक्शन कैसा आपका है, एक्जोथर्मिक है। हीट अगर रिएक्टेंट की तरफ होता तो रिएक्शन कैसा होता, इंडोथर्मिक, लेकिन हीट कहाँ है, प्रोडक्ट की तरफ, तो रिएक्शन कैसा है, एक्जोथर्मिक। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जब रिवर्स होती है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस हीट बनता है, तो ये भी आपका क्या है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं हम लोग स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, जिसे आप डिनोट करते हैं डेल्टा एच नॉट एफ से। स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एच नॉट एफ, स्टैंडर्ड। कैसे डिफाइन करेंगे आप, देखिए द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आर स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। चाहे आपसे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पूछा जाए या फिर स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड इज द चेंज ऑफ इंथैल्पी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम इट्स constituent एलिमेंट इन दियर स्टैंडर्ड स्टेट। तो यहाँ से देखिए कि स्टैंडर्ड चेंज इन इंथैल्पी, जब इंथैल्पी आपकी चेंज होगी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन दियर स्टैंडर्ड स्टेट में। स्टैंडर्ड स्टेट के लिए आपको टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन का टेम्परेचर होना चाहिए, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। उस प्रेशर पे अगर आप 1 मोल सब्सटेंस का जो भी चेंज इन इंथैल्पी आएगा वो क्या होगा, स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन होगा। फार्मूला देखिए डेल्टा एच नॉट एफ इज इक्वल टू समीशन डेल्टा एच नॉट एफ प्रोडक्ट माइनस समीशन डेल्टा एच नॉट एफ रिएक्टेंट। मतलब डेल्टा एच नॉट
जो आपके है चेंज इन इंथैल्पी, स्टैंडर्ड चेंज इन इंथैल्पी फॉर्मेशन जो होगा वो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के बराबर होता है, उसके समीशन के। देखिए फ्री एलिमेंट H2O2 हैव द वैल्यू ऑफ 0। अगर आप रिएक्शन में फ्री एलिमेंट दिए गए, H2 दिया गया, O2 दिया गया, उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखते हैं। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए यहाँ से क्वेश्चन है, कैलकुलेट डेल्टा H नॉट फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए आपको डेल्टा H नॉट कैलकुलेट करना है। रिएक्शन आपको दिया गया है, CO2 प्लस H2 गैसियस कन्वर्ट हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O में। यहाँ पर जो इंथैल्पी चेंज है डेल्टा H CO2 के लिए वो -393.5 किलो जूल है। कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए 111.3 किलो जूल है और H2O के लिए -241.80 किलो जूल पर मोल है, ये दिया गया है। अब देखिए H2 के लिए क्या होगा? 0, क्योंकि फ्री एलिमेंट है। अब यहाँ से देखिए वी नो दैट, हम लोग फार्मूला भी देखें कि डेल्टा H नॉट F इज इक्वल टू क्या होता है? समीशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो डेल्टा H नॉट F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब प्रोडक्ट क्या है? ये आपका प्रोडक्ट है, ये आपका रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट यहाँ हो जाएगा -111.3 प्लस -241.8। ये आपका प्रोडक्ट की इंथैल्पी चेंज है, -393.5 प्लस 0, H2 क्या है? 0। ये आपकी रिएक्टेंट की इंथैल्पी चेंज है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए डेल्टा H नॉट F इजिकल टू क्या आ जाएगा? उसे आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 353.1 माइनस का और प्लस का 393.5। इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो आपका डेल्टा H नॉट F इजिकल टू आ जाएगा 40.4 किलो जूल, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।